नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वसीम। पिछले दिनों जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि देश की आज़ादी में जिन्ना का अहम रोल रहा है। उसके बाद से ही विपक्षी पार्टी हो या उनके ही सहयोगी दल की जो पार्टी हैं बीजेपी की बात कर ले, उनको भी ये बात नागवारा गुजरी। देश स्तर पर इसके लिए राजनीति हुई, लेकिन आज जो है जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने इस पर पूरी तरीके से अपनी बात रखी। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, पहले आप सुनिए। यह हमारे देश की समस्या है। उन समस्याओं पर चर्चा के लिए राष्ट्रपिता का आदर्श ही काफी है। आपकी सोच क्या है जिन्ना को लेकर? ये कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू हैं। हम बापू की बात करते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे देश में रहते हैं, बात जिन्ना की करते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं जिन्ना की बात करते हैं, तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं। जो लोग जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो राष्ट्रपिता बापू को के अनुयायी हैं। वो मेरे नेता, वो राष्ट्रपिता मेरे हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। नहीं, जदयू के लोगों को जिन्ना प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके एमएलसी ने बहुत तारीफ की है। मेरे एमएलसी ने देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे। ये फुटेज आप ही के पास है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप तो आपकी पार्टी उसके पार्टी के साथ होता है। आडवाणी जी को हम छोड़ दिए क्या? आडवाणी जी मेरे साथ है ना। सीधा होके बोलिए। जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने आडवाणी जी गए थे ना। ये सच है कि नहीं है? जिन्ना क्या लगता है सर कि हम गरीब हैं, हम हमारी छोटी पार्टी है, इसीलिए ये अपराध है। सीधा देख के हाँ। उन्हें क्या लगता है राजनीतिक चर्चाएं हो रही है इस तरह? हम राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों पर चर्चा करते हैं। जनता दलियों के जो आइडियल है, जिसको हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारा एक एक सदस्य फॉलो करता है, वो राष्ट्रपिता बापू है। और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दल यू अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। अब बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है। आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 47 में जो मिली थी वो तो भीख थी। मैंने कंगना रनावत सीधे बोली है, कंगना रनावत बोली। बॉलीवुड के पढ़े लिखे अच्छे लोगों की बात कीजिए, जिनके बाप दादा आजादी की लड़ाई में खून दिए हों, उन पर चर्चा कर लीजिए तो अच्छा हो। केंद्र सरकार पुरस्कार देकर तो बड़ा सम्मान दिया। उसके तुरंत बाद ऐसा बयान आता है। अवार्ड क्यों दिया जाता नहीं, उसके तुरंत बाद अवार्ड कला के लिए दिया गया था, कलाकारी के लिए नहीं दिया गया। और कला दिखा करके अवार्ड लेकर कोई कलाकारी करे तो उसका स्कैनिंग आपके पास हो सकता है, मेरे पास वापस लेने की भी मांग है। अब इस पर तो पूरे देश को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन वीरों के लहू का कोई भी अपमान करेगा तो देश इसको माफ नहीं करेगा। ठीक सर, थैंक यू। तो सुना आपने गुलाम रसूल बलियावी के बातों को, जिन्होंने कहा कि देश के आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उन्होंने देश को आज़ाद कराया। हम उनका नाम लेकर के राजनीति करते हैं, हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम गांधी का नाम लेते हैं। लेकिन इस देश में कई ऐसे जो पार्टी है, कई ऐसे जो नेता है, वो जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। इशारों ही इशारों में गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी की तरफ इशारा किया और लाल कृष्ण आडवाणी का बिना नाम लिए कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों कई वर्षों पहले जिन्ना के मज़ार पर लाल कृष्ण आडवाणी जो है चादर चढ़ाने गए थे, इसको लेकर के उन्होंने तुलना कर दी खालिद अनवर के बयान से।
जिस तरह से जो है जेडीयू में बयान दिया था, जेडीयू की तरफ से बयान आया था जिन्ना को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो इसको अब जोड़ रहे हैं जिन लाल कृष्ण आडवाणी के जो चादर चढ़ाने वाला मामला हुआ था उस पर। लेकिन अब जो है जेडीयू के नेता पूरी तरीके से अपने बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई नेता चादर चढ़ाने जाता है तो इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता जिन्ना का नाम ले लेता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। साथ में उन्होंने कंगना रनौत का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई कलाकार अवार्ड लेकर कलाकारी दिखाने लगता है तो ये कहीं से उचित नहीं है। हालांकि पिछले दिनों कंगना रनौत ने बयान दिया था कि देश को जो आज़ादी है वो 2014 में मिली है, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक तरह से भीख थी। इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ, अवार्ड लेने की भी बात कही गई। जेडीयू की तरफ से भी जो उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से अवार्ड वापस लेना चाहिए। लेकिन अब जो है जिन्ना और कंगना का बयान एक साथ जेडीयू में शुरू हो गया है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है विपक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।